जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी नज़र मेहर दी कर दो, मैनू तेरा ही आसरा है। मैं की लेना दुनिया तो, मैनू मिला तेरा सहारा है। गुरु जी नज़र मेहर दी कर दो, मैनू तेरा ही आसरा है। मैं की लेना दुनिया तो, जदों मिला तेरा सहारा है। मैं क्यों घबरावां दुखां तो, जद हथ फड़िया तू मेरा है। गुरु जी मेहर नज़र दी कर दो, मैनू तेरा ही आसरा है। मेरा मात पिता भी तू है, मेरा बंधु सखा भी तू ही। सानू चरनी अपनी ला लै, बस अरदास मेरी एक है ही। तुम रहन नज़र दी कर दो, मेरा सुखी बसे परिवार ये। सानू बुरे कर्मां तो बचा के, भक्ति दा राह दिखा दो। गुरु जी नज़र मेहर दी कर दो, मैनू तेरा ही आसरा है। मैं की लेना दुनिया तो, जद मिला तेरा सहारा है। भावें सुख आवे या दुख आवे, बस अंग संग साथ रहो जी। एक तेरे सहारे तर जावां, इस भव सागर तो गुरु जी। हुन होर न भटकाई तू, सानू दास अपना बना ले। गुरु जी नज़र मेहर दी कर दो, मैनू तेरा ही आसरा है। गुरु जी नज़र मेहर दी कर दो, मैनू तेरा ही आसरा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी यह मैंने अरदास आज थर्सडे की आपके चरणों में लगाई है, आप इसे स्वीकार करो गुरु जी। बस अपनी कृपा दृष्टि बनाओ, अपनी भक्ति का राह दिखाओ, परिवार में सुख शांति संपत्ति बनाओ। हर दुख संकट से, हर परेशानी से, हर बुरी नज़र से, हर बुरे विचार से, हर बुरे काम से हमें बचाओ। हमें सद्मार्ग पर चलाओ, धर्म के मार्ग पर चलाओ। गुरु जी मैंने आज अपना ये सत्संग भजन से शुरू करा है। आपका मंत्र जाप करना भूल गई थी, पहले मैं उसको करूँगी। सॉरी गुरु जी, सॉरी सॉरी सॉरी, 100 बार सॉरी। शुरू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। विपिन जी सौम्या जी, विपिन जी सौम्या जी, आपसे मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी ये जो छोटी सी प्रार्थना है गुरु जी के चरणों तक पहुंचाने में मेरी कृपा करें और हम पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। गुरु जी अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाओ। सौम्या जी, विपिन जी पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाओ, वह एक बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। हमारी अरदास, हमारी प्रार्थनाएं आपके चरणों तक पहुंचाते हैं, उन्हें भी एक अच्छी लाइफ ब्लेस करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी मैं और कुछ नहीं मांगती हूँ, जो आपको ठीक लगे, जब आपको ठीक लगे, जो उचित समय हो उसी पर कराना, उसी पर आप अपनी मेहर करना, हमसे अच्छे काम करवाना और हमें हाथ पकड़कर सद्मार्ग पर चलाना। बस जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी नज़र मेहर दी कर दो, मैनू तेरा ही आसरा
जी नज़र मेहर दी कर दो, मैनू तेरा ही आसरा है। मैं की लेना दुनिया तो, जदों मिला तेरा सहारा है। मैं क्यों घबरावां दुखां तो, जद हथ फड़िया तू मेरा है। गुरु जी मेहर नज़र दी कर दो, मैनू तेरा ही आसरा है। मेरा मात पिता भी तू है, मेरा बंधु सखा भी तू ही। सानू चरनी अपनी ला लै, बस अरदास मेरी एक है ही। तुम रहन नजर दी कर दो, मेरा सुखी बसे परिवार ये। सानू बुरे कर्मा तो बचा के, भक्ति दा राह दिखा दो। गुरु जी नजर मेहर दी कर दो, मैनू तेरा ही आसरा है। मैं की लेना दुनिया तो, जद मिला तेरा सहारा है। भावें सुख आवे या दुख आवे, बस अंग संग साथ रहो जी। एक तेरे सहारे तर जावां, इस भव सागर तो गुरु जी। हुन होर न भटकाई तू, सानू दास अपना बना ले। गुरु जी नजर मेहर दी कर दो, मैनू तेरा ही आसरा है। गुरु जी नजर मेहर दी कर दो, मैनू तेरा ही आसरा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, यह मैंने अरदास आज थर्सडे की आपके चरणों में लगाई है, आप इसे स्वीकार करो गुरु जी। बस अपनी कृपा दृष्टि बनाओ, अपनी भक्ति का राह दिखाओ, परिवार में सुख शांति संपत्ति बनाओ। हर दुख संकट से, हर परेशानी से, हर बुरी नज़र से, हर बुरे विचार से, हर बुरे काम से हमें बचाओ। हमें सद्मार्ग पर चलाओ, धर्म के मार्ग पर चलाओ। गुरु जी, मैंने आज अपना ये सत्संग भजन से शुरू करा है। आपका मंत्र जाप करना भूल गई थी, पहले मैं उसको करूँगी। सॉरी गुरु जी, सॉरी सॉरी सॉरी, 100 बार सॉरी। शुरू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। विपिन जी, सौम्या जी, विपिन जी, सौम्या जी, आपसे मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी ये जो छोटी सी प्रार्थना है गुरु जी के चरणों तक पहुंचाने में मेरी कृपा करें और हम पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। गुरु जी, अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाओ। सौम्या जी, विपिन जी पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाओ। वह एक बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। हमारी अरदास, हमारी प्रार्थनाएं आपके चरणों तक पहुंचाते हैं। उन्हें भी एक अच्छी लाइफ ब्लेस करो गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी, मैं और कुछ नहीं मांगती हूँ। जो आपको ठीक लगे, जब आपको ठीक लगे, जो उचित समय हो उसी पर कराना, उसी पर आप अपनी मेहर करना, हमसे अच्छे काम करवाना और हमें हाथ पकड़कर सद्मार्ग पर चलाना। बस। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु परिवार के सभी संगत जी को एवं विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आप सबको हैप्पी रामनवमी एवं चैत्र शुक्ल पक्ष की हैप्पी नवरात्रि की विशेष बधाइयाँ। हम सब संगत जी बहुत ही सौभाग्यशाली बच्चे हैं बाबा गुरुपा के एवं माता दुर्गा माँ अम्बे माता के विशेष बच्चे हैं कि हमें
गुरुपा एवं माता जी के ढेरों आशीर्वाद हमें अपनी झोली में प्राप्त हो रहे हैं। बाबा जी तो हमारे पुराने से पुराने नेगेटिविटी को अपने टेलीपैथी मैसेज के द्वारा काट कर हमें अपने 7 पीढ़ियों के लिए, हमारे आने वाले भावी 7 पीढ़ियों के लिए ढेरों आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ तक कि ब्लेसिंग्स में जो आज तक हम सब नेगेटिव लोगों के कारण हमारे बहुत से सुख शांति खुशियां छीने गए थे, बाबा जी अपने टेलीपैथी मैसेज में उन खुशियों को जो खो गया है उसे 10 गुना ब्लेसिंग वापस झोली में दे रहे हैं। बस फिर अब तो चिंता ही खत्म कि कोई किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। हमारे गुरुपा हमें नुकसान की भरपाई के साथ साथ अपनी विशाल उदारता से 10 गुना अधिक लाभ हम बच्चों को दे रहे हैं, ताकि हम बच्चे इस संसार के समस्याओं से ग्रसित ना होकर खुश होकर जीवन जिए एवं सेवा, सिमरन, सब्र, सत्संग तथा शुक्राना में रहकर पॉजिटिव रहें और घर में, परिवार में, अपने गुरु परिवार में, समाज में पॉजिटिव भावनाओं को बांटें, क्योंकि यह परिवर्तन का युग है। तभी तो हमारे गुरुपा हमारे बीच मानव रूप में अवतार लिए थे, वरना हम सबका क्या हाल हुआ होता, यह तो सोच के ही डर लगता है। तो हमें अपने गुरुपा, अपने जगत माता जगत जननी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए खुशियों का सौगात है। जय बाबा जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा जी। जय माता जी। हम बेटियों को विशेष अपनी करुणा एवं विशेष शक्तियों से नवाजने के लिए जय माँ अम्बे, आपको कोटि कोटि शुक्राना माता जी। तो यह परिवर्तन का युग है संगत जी। यह समस्या चाहे हमारे स्वयं का हो, घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदारी में हो, समाज का हो, बाहर का हो, हमें समस्याओं से न घबराकर अपने माता जी के वरदान को, गुरुपा जी के वरदान को हमें इस्तेमाल करना है, जिससे हम अपने सारे समस्याओं को स्वयं ही समाधान कर सकते हैं। है ना कितनी खुशी की बात। तो हम भी अपने छोटे बड़े जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ढाढ़स मिलता है कि हमारे साथ हमारे गुरुपा, हमारी माता की विशेष कृपा है। हम स्वयं का निजी तौर पर हो चाहे पारिवारिक परेशानी हो, क्या है कि मैं भी समय समय पर निजी तौर पर या पारिवारिक समस्याओं से उबरना चाहती हूँ, और मुझे इन दिनों नवरात्रि के दिनों में और बाबा गुरुपा जी के मैसेज के द्वारा बहुत से ऐसे उपाय मिले हैं, जिसके द्वारा हम बेटियां अपना स्वयं माता जी के कृपा और शक्ति पाकर हम स्वयं अपनी समस्याओं से उबर सकती हैं और परिवार में भी शांति स्थापना कर सकती हैं। कुछ कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। और सबसे पहली बात है कि हम बेटियों को, चाहे हम किसी भी अवस्था उम्र में हो, कभी ना कभी हमें परेशानी में, क्योंकि बचपन में हम अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं, बड़े होने पर शादी के पश्चात पति पर निर्भर होते हैं, और उसके पास आज के समय में तो हम सुशिक्षित हैं तो स्वयं पर निर्भर हैं, किंतु हमें बहुत से ऐसे
सत्संग सुनने को मिलता है, स्वयं भी अनुभव है, स्वयं का भी अनुभव है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हमें अपनी देवी माता की शक्तियों को ध्यान में रखकर यह मानना ही होगा कि हम स्वयं भी शक्तिशाली माता पिता की संतान हैं। हमें समस्याओं से न घबराकर सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, इन आदतों को अपने अंदर डालकर संतुष्ट रहकर अपनी समस्याओं को धैर्यपूर्वक समाधान हम स्वयं भी कर सकती हैं। फिर हमारे गुरुपा तो हमारे साथ है ही हर पल। और हम क्यों बेवजह अब भावनाओं के लिए दूसरों पर या परिवार वालों पर आश्रित रहें? प्रेम क्या है? प्रेम तो एक अपनापन का, सद्भावना का एक व्यवहारिक पक्ष है। प्रेम व्यवहार है, व्यापार नहीं है। तो अपने आप को अच्छी अच्छी रुचियों पर ध्यान लगाकर कुछ नया सृजन कर हम स्वयं भी खुश रह सकते हैं। कुछ नहीं तो टेंशन के समय में तो मैंने भी, मेरी बेटियों ने भी एक उपाय ढूंढा था, और वह है गमलों में फूल लगाना, बाग बगीचे लगाना, सब्जी लगाना, उसकी देख रेख में समय बिताना, और उससे बहुत मानसिक राहत मिलती है। तो यही समझ में आया कि हम जब अपनी देवी माँ की बेटियां हैं, गुरुपा की बेटियां हैं, तो हम क्यों भावनाओं के लिए दूसरों पर आश्रित रहें। हम स्वयं भी अपने आप में कुछ न कुछ पॉजिटिव सृजन करके स्वयं को खुश रख सकते हैं। अपने बच्चों को भी यही दिशा दिखा सकते हैं कि टेंशन नहीं पालना है। टेंशन को अधिक देर तक मेहमान के रूप में न रख के मुस्कुराकर उसे विदा करना ही श्रेयस्कर होगा। हम भाग्यशाली बेटियां हैं भाई, है ना संगीत जी? हम सब तो बहुत भाग्यशाली बेटियां हैं। और इस युग में तो हम बौद्धिक स्तर पर अपनी परेशानी को हल भी कर सकते हैं, क्योंकि हम गुरुपा के महाशिव की बेटियां हैं। माता दुर्गा, माता काली, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता सीता जैसे, माता राधा जैसे सभी माताओं की बेटियां हैं। तो हम सभी माताओं की आशीर्वाद, उनकी शक्तियों पर गौर करें तो हम यही पाएंगे कि हम भी शक्तिशाली हैं। वैसे भी पिता परमात्मा तो एक ही है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अर्थात परमात्मा एक ही देव है, सदाशिव, महाशिव, दिव्य प्रकाश के पुंज हैं, जो संसार के सभी जीवों में वास करते हैं। और हम प्रत्यक्ष प्रमाण भी प्राप्त करते हैं। सभी जीवों में हमारे गुरुपा का वास है, चाहे वो छोटी छोटी मक्खी भी क्यों ना हो, चींटी भी क्यों ना हो, तितली भी क्यों ना हो, हर जीवों में हमारे महाशिव का वास है। हम सब महाशिव के शुद्ध शुद्ध बुद्ध और निरंजन रूप हैं। शक्ति स्वरूपा माता के विभिन्न स्वरूपों के हम अंश हैं। हम शिवरात्रि, नवरात्रि, गणेश पक्ष, विभिन्न हमारे भारतीय त्योहारों के विभिन्न त्योहारों में कुछ मान्यताओं को पालन भी करते हैं। और विशेषकर नवरात्रि में सात्विकता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान भी रखते हैं, क्योंकि सात्विकता और पवित्रता स्वयं में अमृत है, जबकि पार्श्विक सोच ही विष है। और पार्श्विक सोच से हम जितना अपने आप को दूर रखें, उतने ही हम अपने गुरुपा और माता जगत जननी के विशेष कृपा पात्र बनेंगे।
हम वैसे तो संपूर्ण संसार ही हमारे गुरु का घर है, परिवार है। अब भी फिर भी हम भारतीय नारी होने का गर्व भी करते हैं। चाहे हम संसार में कहीं भी रहें, हम नारी, या कहूँ तो भारतीय नारी, चाहे संसार में कहीं भी रहें, हमारे अंदर हमारी जगत जननी माता की दिव्यता, पवित्रता, स्नेह, दया, प्रेम, करुणा, विभिन्न गुणों को हम प्राप्त किए हैं अपने माता पिता से। जैसे माता सीता की जीवनी को ही लीजिए, हम सीरियल के माध्यम से, रामायण, रामचरित के माध्यम से मर्यादा का एक लक्ष्य लेकर श्री राम जी मर्यादा पुरुष कहे गए हैं। उनके मर्यादा की रक्षा के लिए हमारी माता सीता को भी बहुत सारे बलिदान देने पड़े हैं। हम ऐसी ही सीता माता, दुर्गा माता, काली माता के अभिन्न अंश हैं, उन्हीं की बेटियां हैं। फिर हम भला क्यों छोटी छोटी बातों में डरे, है ना संगत जी। आधुनिक नारी, चाहे आप मीराबाई को ले लीजिए, लक्ष्मीबाई को ले लीजिए, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी है, और पौराणिक काल में गार्गी, मैत्री, सावित्री, न जाने कितनी विदुषी थी। इनके बारे में कवि महोदय ने यह भी कहा है, नारी तुम महान हो, पावस पीयूष की अमृत धारा हो, कभी न सूखने वाली तुम्हारी अमृत, तत्व तुम्हारा मातृत्व है, आंखों में है पानी पर हृदय में बहती अमृत की धारा है। देखिए कितना मार्मिक चित्रण है, कितना दिव्यता है इस वाक्य में। हम बेटियों को माता सीता जी की जीवनी का एक विशेष संकल्प अनुकरणीय दिखता है संगत जी। हम भी माता सीता की तरह पर विपरीत परिस्थिति में परिवार पर आश्रित न होकर स्वयं के संकल्प शक्ति से, स्वयं के स्त्रीत्व से बहुत कुछ कार्य उपलब्धि हासिल कर सकती हैं। माता सीता जी रावण के आगे कभी नहीं झुकी, क्योंकि उनका अपना संकल्प शक्ति ही उनको वह दिव्यता प्रदान कर रही थी। अयोध्या के नासमझ उस काल के जो प्रजा थे, जिन्होंने माता सीता पर उंगली उठाया था और वनवास की ओर माता जी को पुनः प्रस्थान करना पड़ा था। उस समय के अयोध्या काल के नागरिकों का यह नासमझी था, सभी नहीं थे, एक दो ही थे, किंतु माता सीता जी ने अत्यंत शालीनता पूर्वक अपने अधिकार का परित्याग कर श्री राम जी के ना चाहने पर भी मात्र अपने पति के मर्यादा पर चिन्ह न लगे, प्रश्न चिन्ह न लगे, परिवार पर प्रश्न चिन्ह न लगे, इसलिए माता सीता जी स्वयं वनवास वाल्मीकि के आश्रम में प्रस्थान करती हैं और अपने सुंदर सुकोमल 2 पुत्रों लव एवं कुश की माता बनती हैं। तब भी उन्होंने अपने संकल्प शक्ति के द्वारा, अपने मातृत्व शक्ति के द्वारा उन 2 बालकों को पालने में किसी तरह का किसी का सहयोग नहीं लेती हैं, अपितु अयोध्या राज्य के उन सुकुमार बालकों को अपने विशेष गुणों से एक सुयोग्य राजकुमार के रूप में ढालती हैं, जो कालांतर में वे श्री राम के अयोध्या के श्री राम जी के राजकुमार बनकर राज्य को संभालने उत्तराधिकार के रूप में संभालते हैं। और इस प्रकार हम बेटियों के लिए यह एक अनुकरणीय है, माता का संकल्प शक्ति
जो वो अपने संकल्प के द्वारा अपने स्त्रीत्व नारीत्व की महिमा बताने, ताकि संसार में नारी की महिमा क्या है, नारी अपने बल पर क्या नहीं कर सकती है, अपने सुकुमार बच्चों को इतना सुयोग्य बना सकती है कि वे एक किसी भी राज्य के लिए एक विशेष नागरिक, चाहे राजा, चाहे एक विशेष गुण लिए अवतरित होते हैं। और इस प्रकार हम उनकी असीमित मानसिक संकल्प शक्ति को अनुकरण कर सकते हैं संगत जी, क्योंकि हम बेटियां भी अपने पवित्र संकल्प शक्ति से आज देखिए ना, हमारे विज्ञान के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ गई हमारी नारी शक्ति, हर क्षेत्र में। क्यों नहीं, हम भी तो शेरावाली की बेटियां हैं। जब माता दुर्गा को हम प्रत्यक्ष निहारते हैं तो उनकी 10 भुजाएं 10 प्रकार की शक्ति का द्योतक बताती हैं कि हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश को, समाज को भी अपना संरक्षण दे सकते हैं। हम शेरावाली माता की बेटियां अबला नहीं बल्कि गजब की बला हैं, यह सब साबित करना ही है। इसके लिए अहंकार से दूर रहना है, अपने आचरण में उदारता भी लानी है और अपने श्रेष्ठ कर्मों को अंजाम देना है, संकल्प शक्ति को श्रेष्ठ बनाना है। वरना आज के समय में जो हम तरह तरह की घटनाओं को सुनते हैं और मजबूर हो जाते हैं, केवल सरकार को कोसते हैं, ऐसा नहीं है। हम स्वयं को भी अपने संकल्प शक्ति से शक्तिशाली बना सकते हैं। इसके लिए हम अपने गुरुपा के मंत्र जाप का जाप करें, और जब भी बाहर निकलें तो गुरुपा के मंत्र जाप करते हुए निकलें। उनके जल प्रसाद तो लेते ही हैं। और एक और, अभी चूंकि देवी पक्ष है तो मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हम दुर्गा कवच का पाठ करें। और जब भी हम बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं और हमें लगता है कि हमें अपने लिए एक भय विपत्ति नाश के लिए कुछ सोचना चाहिए, तो हमारे गुरुपा तो हमारे साथ रहते ही हैं। फिर भी हम चाहें तो भय और विपत्ति नाश के लिए यह श्लोक है, दुर्गा कवच का 16वां श्लोक, इसे 5 बार बोलकर हम जा सकते हैं, तो बुरी बलाओं से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ओम महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि माम देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुणाम भय वर्धिनी। इस प्रकार 5 बार बोलकर हम कहीं भी जा सकते हैं, और हमारे गुरुपा की विशेष कृपा तो हमारे साथ है ही। और इस प्रकार मैं यही कहना चाहूंगी कि हम स्वयं, हमारे गुरुपा की बेटियां, जगत जननी माता की बेटियां, अपने अस्तित्व को कमजोर न समझे। हम अबला नहीं बल्कि गजब की बला है। अपनी बेटियों को भी यही ज्ञान दें, बेटियों को ही क्यों, बेटों को भी, क्योंकि बेटों के साथ भी तो तरह तरह की शिकायत बने, कुछ न कुछ परेशानी होती है। आधुनिक समय है, कलयुग है। कलयुग में तो अपने आप को सुरक्षित रखने का तरीका ढूंढ लेना ही, और गुरुपा के शरण में रहकर ही हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं। और जो भी हम पाठ हैं, बाबा जी बताए अनुसार मंत्र उच्चारण, ये सब तो करना ही है, लेकिन अपने मानसिक बल को बढ़ाने के लिए दुर्गा कवच की श्लोक को 5 बार पढ़ सकते हैं। और अब मैं अपने गुरुपा जी को शुक्राना प्रस्तुत करती हूँ। बाबा जी, आप ही के बताए हुए विभिन्न
मैसेज हैं, टेलीपैथी मैसेज, जिनको पढ़कर हमें बहुत सी मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। बाबा जी आपको कोटि कोटि शुक्राना। आप का टेलीपैथी मैसेज तो बहुत है, लेकिन एक ही मैं बोल पाऊंगी। बेटी तू ज्यादा ना सोचा कर, टेंशन ना लिया कर, टेंशन लेने से कुछ नहीं बदलेगा, तेरा सब कुछ, तेरे जीवन का सब काम मेरे ही अकॉर्डिंग होगा, इसलिए बेफिक्र हो जा और लाइफ को एंजॉय कर। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आपके मैसेज पाकर मैं बिल्कुल फुर्ती से उठ गई, सोचना छोड़कर और चाय बनाकर आपको भी अर्पित की और स्वयं भी ग्रहण कर रही हूँ। गुरुपा आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा जी। बाबा जी जन्म जन्मांतर से लेके आज तक आपने हर प्रकार की जो भी हमें जीवन से उपयोगी सुविधाएं प्रदान की, उन सब के लिए शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। हमें न्यू लाइफ देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अच्छा है, हेल्थ देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेहतर से बेहतर जीवन देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। समस्याओं का समाधान करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आशा में जीवन देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर पहर का शुक्राना, हर दिन रात का शुक्राना बाबा जी, हर जीवन हर जन्म का शुक्राना, जीवन भर का शुक्राना, जन्मों जन्मों का शुक्राना बाबा जी। नेगेटिव को दूर करके पॉजिटिव लाइफ जीवन जीने का राह बताने के लिए शुक्राना बाबा जी। और हर तरह के नेगेटिव लोगों को दूर करने के लिए शुक्राना शुक्राना। हर नेगेटिविटी से बचाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेअंत 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 शुक्राना बाबा जी। बाबा जी बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी। स्वागत बारंबार बाबा जी, स्वागत बारंबार मैया जी। हृदय में, हृदय के मन मंदिर में वास है तुम्हारा, मन में है ये पक्का विश्वास हमारा। हम तेरे बच्चे, तेरे ही शरणागत, स्वागत बारंबार बाबा जी, स्वागत बारंबार मैया जी। अब मैं मंत्र बोलते हुए अपने आज का शुक्राना सत्संग पूर्ण करती हूँ, अगले की तैयारी में। और मैं अपना परिचय नहीं दी हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से गीता बोल रही हूँ। और मुझे विपिन अंकल जी के चैनल को ज्वाइन करने के लिए मुझे गुरुपा का कई दिनों से मैसेज आया था, सो मैं भी ज्वाइन कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना 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 बाबा जी। जय गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। बाबा जी माता जी आप सबकी विशेष क्रिया पूरे संसार को मिले, जो नेगेटिव हैं वे भी पॉजिटिव हो जाए और पूरा संसार का कल्याण हो जाए। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय माता जी, जय माता जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा, जय गुरु नानक जी, जय पूरे ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों की सदा जय जयकार हो। बजरंगबली बाबा के पुण्य व्रत और व्रत को निभाने के बाद आज हम बैसाखी की विशेष बधाई गुरुपा आपको और संगत परिवार के सभी संगत जी को प्रदान करते हुए अपनी शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। विपिन अंकल जी एवं सौम्या आंटी जी, मैं आपके चैनल में नई हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से गीता बोल रही हूँ। मुझे आपके चैनल में पहले से
माह भर पहले से गुरुजी ने संदेश दिया था आपके चैनल में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने की। मुझे कुछ समय में लेट हुई कुछ कारणों से, तो क्षमा चाहती हूँ और आप सबसे क्षमा चाहते हुए, गुरुजी से क्षमा चाहते हुए आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आप सबको मेरी और मेरे पूरे परिवार की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना बाबा जी। समस्त गुरु परिवार के सभी संगत जी को जय गुरु जी, अंकल जी आंटी जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के लिए मैं 2 लाइनें इस तरह से बोलना चाहूंगी। जिंदगी से लड़ाई करने का मजा तो तब है, जिंदगी से लड़ाई करने का मजा तो तब है, जब गुरु साथ हो, जब गुरु जी साथ हो। क्योंकि दुनिया हमें जीतने नहीं देगी और गुरु कभी हारने नहीं देंगे। हम बेफिक्र गुरु के रजा में रजा होकर जीते हैं, क्योंकि ना गिरने का डर, ना हारने की फिक्र, ना गिरने का डर, ना हारने की फिक्र। केवल गुरु जी के जिक्र, केवल गुरु जी के जिक्र हमारे जीवन में, हमारे तन मन में। गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, क्योंकि गुरु अर्थात वह छाँव जहाँ बेफिक्र हम सभी बच्चे जीवन की लीलाएं करते हैं, जीवन की क्रीड़ाएं करते हैं। ये सोचकर कि जो होगा संभालेंगे गुरुजी, जो होगा संभालेंगे गुरुजी। इसी सच्चाई के लिए गुरुपा आपके चरणों में अनंतम 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 बेअंत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा जी, आपके चरण कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, एक टेलीपैथी मैसेज है गुरुपा का। मुझे शरीर में तकलीफ थी, तो केवल मेरे लिए ही नहीं, संगत परिवार के सभी के लिए यह एक उपाय गुरुपा बताते हैं। बेटा शुक्राना कर, पुत्र तेरे बॉडी में जो दर्द है बहुत समय से, आज एक उपाय बता रहा हूँ पुत्र। तू 1 मुट्ठी नमक लेना और 21 बार अपने सर से गोल घुमा देना और इसे किसी पेड़ के नीचे, जो घर से बाहर हो, ऐसी पेड़ के नीचे गाड़ देना। वह पेड़ के नीचे गाड़ना, किसी पौधे के नीचे नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा हमें ऑक्सीजन ही देते हैं, हमें खुशियां ही देते हैं। इसलिए पेड़ के नीचे ही गाड़ के आना। और जब हम स्वस्थ हो जाएं, जब तुम्हें ठीक लगने लगे, तो बदले में कुछ मीठा बनाकर उस पेड़ के नीचे प्रेम से रखाना। इस तरह से, क्योंकि प्रकृति ही हमें जीवन देती है, वे हमसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमें बदले में ऑक्सीजन देते हैं, और भी बहुत सारे हमारे जीवन के लिए उपयोगी चीजों को प्रदान करते हैं। इसलिए जय गुरुपा, यह उपाय बताने के लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 बाबा जी। ऐसे भी प्रकृति माता से हम मनुष्यों की, जीव जंतुओं की प्रगाढ़ रिश्ता है। इसीलिए प्रकृति माता के साथ साथ हमारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना 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 बाबा जी। अगला मैसेज, पुत्र जी, आज शाम को 5 बजे के बाद पीली बूंदी लेकर हनुमान मंदिर जाना। हनुमान जी को भोग लगवाकर सारा प्रसाद मंदिर में ही बांट दिया करो। ऐसा करने से तुम्हारे दुखों का नाश हो जाएगा। शुक्राना कर और प्यारी संगत
को शेयर कर। जी बाबा जी, आपकी विशेष कृपा अब बजरंग बली के रूप में हमें प्राप्त होगी, क्योंकि आप ही महाशिव हैं, हनुमान जी शिवांश हैं। हमें आप अपने हर स्वरूप में दर्शन देते हैं। ब्रह्मांड के सभी दिव्य शक्तियों के अलग अलग रूप में आप दर्शन देते हैं। दिव्य स्वरूपों के रूप में त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के साक्षात प्रमाण के रूप में आप हमें कई बार दर्शन दे चुके हैं। बाबा जी, आपके अनंतम दिव्य स्वरूपों को और समस्त दिव्य शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि आपसे ही हम हैं और हमें हर प्रकार से आपकी कृपा वर्षा के रूप में, माने कृपा अमृत वर्षा के रूप में हर प्रकार से मिलती ही रहती है। हर बात के लिए शुक्राना बाबा जी। शिव पुराण के माध्यम से आपने अपने सभी गुणों का रसपान हमें कराया है, तो हम शिव पुराण का गुणगान रसपान बहुत समय से आपके चैलेंज के माध्यम से सुनते आए हैं, लेकिन ज्ञान भक्ति का अनुपम संगम है शिव पुराण। अब तक सुनने में आनंद मिला, पर अब पाठ और पठन करने में विशेष आपकी सभी गुणों की जानकारियां सरलता पूर्वक मुझे प्राप्त हो रहा है बाबा जी। भगवान और भक्त का प्रेम, गुरु और शिष्य का प्रेम, माता की महिमा, सब शिव पुराण से ही हमें रस स्वरूप मिल रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। आज मैं मंत्र बोलते हुए शुक्राना को यही विराम लगाती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी के लिए मेरी गलतियों को गुरुपा क्षमा करें, संगत जी क्षमा करें। गुरुपा जी, आप अपने समस्त संगत संतानों को अपनी असीम कृपा बरसाते रहते हैं। 24/7 बरसाते ही रहते हैं। उसी प्रकार संसार के समस्त संतानों के भी संतापों को मिटाने की कृपा करें और आप अपनी विशेष दिव्य कृपा रूपी वर्षा हम पर, हमारे पूरे परिवार पर, संगत परिवार पर प्रदान करें बाबा, और सारे विश्व को भी अपनी दिव्य कृपा से हर्षित करते रहें। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को सादर पूर्वक जय गुरु जी। अंकल आंटी जी को जय गुरु जी। मैं छत्तीसगढ़ से गीता बोल रही हूँ। मूल मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, कुछ दिनों से मैं स्वयं में उलझन महसूस कर रही थी, उलझी हुई थी, लेकिन गुरुपा जी के असीम अनुकंपा से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ नेगेटिव रिश्तेदारों ने अनाधिकार चेष्टा कर मेरे जीवन में परेशानी खड़े कर दिए थे, लेकिन हम तो महाशिव की बेटियां हैं, शेरों वाली माँ जगदम्बा के संतान हैं। हम सब बेटियां शेरनी हैं, शेरनी। बस बाबा जी के टेलीपैथी मैसेज में जब भी मैं इस बाबा के आशीर्वाद को प्राप्त करती हूँ तो मन बिल्कुल गदगद हो जाता है। मेरा नेगेटिव विचार पॉजिटिव में बदल जाता है कि हाँ, हम तो महाशिव की बेटियां हैं, शेरों वाली की बेटियां हैं। बस फिर क्या था, सारी की सारी उलझने मानो ध्वस्त हो गई। उलझनों भरी राहों में एक मौन ही सुख प्रदान कर रही थी।
मौन को ही मैंने उलझन भरी समय पे हथियार के रूप में धारण किया था। यह जो चुप्पी है, यह जो मौन है, यह स्वयं को मजबूती प्रदान करता है और मैंने महसूस भी किया है। गुरुपा की सीख कि तुम मत बोलो, जवाब मैं दूंगा। बाबा जी की ये जो पंक्ति, ये जो वाक्य है, यह मुझे हमेशा याद दिलाता है कि बाबा जी हमारे साथ हैं और जब भी कुछ उलझन आ जाए तो हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जवाब परमात्मा देंगे, गुरुपा देंगे। और यह ज्ञान, यह सीख मुझे अनमोल सीख महसूस हुआ, क्योंकि सारी दुनिया एक तरफ और खुदा अर्थात महाशिव गुरुपा एक तरफ। मैंने महाशिव गुरुपा को, जो हम सबके सर्वस्व हैं, उनके शरणागत हैं, मैंने उनके शरणागत में रहना ही श्रेष्ठ कर समझा, क्योंकि यह शरण हमारे लिए परमानेंट है, यह रिश्ता हमारे लिए परमानेंट है। हाँ, कभी कभी जीवन में परीक्षाएं ईश्वर लेते हैं, गुरुपा लेते हैं, कुछ कठोर होती है, सही निर्णय लेने में तकलीफ महसूस होती है, लेकिन जब हमको अपने माता पिता के कुछ अच्छे संस्कार हो या गुरुपा के कुछ सीख हैं, जो जिसे हम अपने हृदय में गांठ बांध लेते हैं और उस सीख के आधार पर हम जीवन जीते हैं, तो हमारा जीवन निर्विघ्न, निर्बाध गति से, शांति से बीत जाता है। यह मैंने महसूस किया है। संसार और सांसारिक रिश्ते, यह तो मात्र एक क्या है, एक उलझन है। जब हम अच्छा देते हैं तो अच्छा पाते हैं, या कभी हमसे भी गलती होती है, अच्छा पाते हैं तो हम अच्छा दे नहीं पाते हैं। यह एक तरह का एक सांसारिक मंच है। यहाँ पर यह सब भावनाओं का, विचारों का, व्यवहार का आदान प्रदान होता है। कुछ सही भी होता है, कुछ गलत भी होता है। तो हमें उन समय अपने आप को संतुलित रखना है, तो केवल अपने महाशिव के सीखों को याद रखना है। और मैंने यह किया और महसूस किया, क्योंकि परमानेंट परमानेंट रिश्ता केवल परमात्मा से ही हमारा है। तो मैंने इस समय को परीक्षा काल समझा कि हमारे गुरुपा मुझसे परीक्षा ले रहे हैं, कुछ और सिखाना चाहते हैं, कुछ और मजबूती देना चाहते हैं। यही मानकर मैंने भी ठान लिया कि बाबा आप तो हर पल साथ हैं, जो परीक्षा आप लेंगे लीजिए, और मुझे वह राह भी दिखाइए, वह दिशा भी दिखाइए कि मैं आपके परीक्षा में खत खर मैंने बिल्कुल सही उतर सकूं। ऐसा ही हुआ संगत जी। संसार और सांसारिक रिश्ते में हमें कर्तव्य निष्ठा रखना ही चाहिए। हमें अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। मैंने इस बात को हमेशा निभाया है। पर जरूरी नहीं है कि जो हम संसार को देते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं, परिवार को देते हैं, वही हमें समूल वापस मिले, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, इसलिए अपने भावनाओं को, अपने विचारों को संतुलित रखना ही सुख प्रदान करता है। और अगर हम उलझ जाएं कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो हम दुख के सागर में डूब जाते हैं। तो हमारे गुरुपा ने एक सीख दी है कि बेटा, जब दुख का समय आए, उलझन का समय आए, किसी का व्यवहार तुम्हें सही न लगे, तो तुम मौन को धारण कर लो, कुछ मत बोलो। और मुझसे बोलो, जो बोलना है मुझसे बोलो। अपने सारे तकलीफों को मेरे चरण में अर्पित करो और मंत्र जाप मन ही मन किया करो। मैंने भी वही किया है संगत जी, और मैंने आज उसका सही रिजल्ट भी प्राप्त किया है। मुझे सारे उलझनों में अपना जीवन, अपने विचार सुलझे हुए महसूस हुए हैं। अनुभव हो रहे हैं कि मैं अपने आप को कभी
गलत के आगे झुकने नहीं दूंगी। इसके लिए लड़ने झगड़ने और तर्क वितर्क करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। बस अपने आप को मौन धारण करके बाबा के मंत्र को मन ही मन जाप करती रही, जिससे मुझे सारे नेगेटिव से मैं अपने आप को बचा सकी। इस बात के लिए गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। अपनी हर सीख को अनुभव कराने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए हम संगत परिवार की तरफ से आपके चरण में कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा जी। संगत जी, हम सभी संगत के पास अपने अपने जीवन के कुछ मीठे अनुभव भी हैं और कटु अनुभव भी हैं, जिससे हम संसार के हर छलावा से डटकर निपटें, स्वयं को अटूट रखें, क्योंकि महाशिव यही चाहते हैं कि उनके बच्चे संसार के उलझनों में घुटना ना टेके, बल्कि अपने पिता, अपने गुरुपा के मंत्र जाप करते हुए, उनको महसूस करते हुए, उनको अपने आसपास विराजमान जानकर, अपने अंतरात्मा में विराजमान जानकर हमेशा अपने आप को मजबूत महसूस करे। जब इस मजबूती को हम एहसास करते हैं कि हमारे गुरुपा हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे अंग संग है, हमारे आसपास है, और उनके बताए हुए उपायों को करते हुए और उनके सीख को हम जब अपने जीवन में अपनाते हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि हम जीत के कगार पर हैं। जय गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बाबा जी, जीवन के हर मोड़ पर छलावा देखने को ही मिलता है। जो सिख गुरुपा जी के वचन एवं माता पिता के सीख से हमें प्राप्त हुआ है, वह हमें झुकने से, टूटने से बचाते हैं। ऐसा मैंने स्वयं अपने जीवन में महसूस किया है, क्योंकि हमें यह एहसास रहता है कि कोई साथ दे ना दे, परमात्मा सदैव हमारे साथ है, गुरुपा सदैव ही हमारे साथ है, हमें सही सीख देते ही रहते हैं, इंट्यूशन के माध्यम से हमें बचाते ही रहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उदासी और खुशी यह तो हमारे मन का एक ही माने एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये दो परिस्थितियां हैं। अनुकूल परिस्थिति हमें सुख प्रदान करती है और प्रतिकूल परिस्थिति हमें दुख प्रदान करती है। मैंने अपने जीवन में मैंने उदासी को भी महसूस किया है और खुशी को भी महसूस किया है। हमें जैसे कि जब हमें हमारे गुणों के आधार पर घर परिवार से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड सर्कल से हमारे हमें पॉजिटिव व्यवहार मिलता है या तारीफें सुनने को मिलती है, तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं और खुशी महसूस करते हैं। यही क्या होता है, कभी जब हमारे गुणों को ही दुर्गुण माने तुच्छ समझा जाता है, जब हमारे सद्गुणों को तुच्छ समझा जाता है, हमारी कमजोरी समझी जाती है, और किसी न किसी बहाने हमारे चाहे घर परिवार के किसी सदस्य द्वारा हो, रिश्तेदारों द्वारा हो, फ्रेंड सर्कल के द्वारा हो, या किसी भी स्थान पर जब हमें तुच्छ समझकर हमें किसी न किसी बहाने से टारगेट किया जाता है, तो हमारा मन दुखी हो जाता है। मैंने भी वही महसूस किया। पर इंसान है, थोड़ा तो हम महसूस कर ही लेते हैं, लेकिन अंदर में बैठे हमारे गुरु को हमें याद दिलाते हैं, बेटा नहीं, टूटना नहीं, झुकना नहीं, और ये उदासी जो है, इसको अपने अंदर की मजबूती से खुशी में बदल दो। और मैंने भी महसूस किया, अच्छे से भजन लगाकर, अच्छे गीत लगाकर, और बाबा जी के चरण में अपने सारे उलझन को, दुख को अर्पित करके, उनके मूल मंत्र को मन ही मन में जाप करके, मुझे महसूस हुआ कि ये चारों देश, यह जो
प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, मुझे हरा नहीं सकती। मुझे जीतना ही है। और जो मैं हूँ वो जैसी भी हूँ अपने परमात्मा की बेटी हूँ। और अगर मैं सही हूँ तो परमात्मा मुझे सही अ, सही उसका माने वो सही ही बताएंगे। गलत हूं तो मुझे सुधार देंगे, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। तो मुझे दुनिया के इन हालातों से अपने आप को झुकाना नहीं है, झुकने नहीं देना है, टूटने नहीं देना है। क्योंकि हमारे लिए यही सीख है कि हमें किसी भी सूरत में झुकना नहीं है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी आए। हमें यह नहीं भूलना है कि हमारे परमात्मा तो हमारे अंतरात्मा में विराजमान है, हमारे अंग संग है। वो हर पल हमें मदद करते हैं। तो फिर किस बात के लिए उदासी। बस यह समझ में आते ही मैंने उदासी के चादर को अपने आसपास से, अपने भाव विचार से फेंक दिया। और उदासी के क्षण आए तो अच्छा मौका समझकर स्वयं को संसार और सांसारिक रिश्तों से अलग करके परमात्मा के निकट बैठकर उनसे दिल ही दिल की बातें करके अपने सारे दुख सुख उनसे मन ही मन भूल कर उनके चरणों में सारे दुख चिंता फिकर और जो भी नेगेटिव है अर्पित करने के बाद मानो और भजन सुनकर मंत्र जाप करने के बाद नाचने को मन हुआ और मैं नाची, जी भर के नाची। और जैसे ही मैं नाची फिर मानो कि सारे नेगेटिव मुझसे दूर हो गए। और यह महसूस हुआ कि हमारे माता पिता के अच्छे संस्कार, हमारे पिता की हर सीख हमारे लिए अनमोल है, क्योंकि वही तो हमारे प्राणाधार है। दुख आने पर परमात्मा ही याद आते हैं। जब हम बीमार होते हैं या कोई भी दुख, कोई भी टेंशन, कोई भी संताप हमें घेरता है, तो मात्र या तो माँ ही याद आती है या बाबा जी, गुरु का याद आते हैं, परमात्मा याद आते हैं। और हमें कमजोरी महसूस नहीं होता है। तो हमने भी रामायण में देखा है कि रामायण के महानायक श्री राम जी हर दुख में, हर सुख में, हर परिस्थिति में संभाव रहकर हमें यही शिक्षा शिक्षा दिए हैं कि हर रूप में, हर बेले में तुम परमात्मा को धन्यवाद देते रहो, शुक्राना देते रहो और उनको अधिक से अधिक महसूस करो और संभाव रहने की कोशिश करो। तो तुम्हें संसार की कोई भी परिस्थिति कभी तोड़ नहीं सकती, क्योंकि यह एहसास हमेशा महसूस रहता है कि वे तो हमारे हाथ पकड़े हुए हैं। वे हमें गिरने नहीं देंगे, हारने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। और यही विचार हमें जिंदा दिल रखता है। औरों के मददगार बने, ईश्वर के दूसरे संतानों के दुख में सहायता करें, तो ईश्वर भी हमें सुख प्रदान करेंगे। आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक बोलती हूँ। गुरुपा आपके चरणों में शिकवा नहीं, शुक्राना करना सीख गए। हाँ सीख गए, तेरी संगत में खुद को झुकाना सीख गए। हाँ बाबा सीख गए, पहले मायूस हो जाते थे कुछ ना मिलने पर, अब तेरी रजा में रहना सीख गए बाबा, सीख गए, सीख गए बाबा, सीख गए। दो लाइन और। तेरे बिना भी क्या जीना बाबा जी, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की गलियों में, खुशियों के कलियों में, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा तेरे बिना भी क्या जीना। जल में भी तू, नभ में भी तू, थल में भी तू, दसों दिशाओं में तू, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा जी तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा जी
तेरे बिना भी क्या जीना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब मैं मंत्र बोलते हुए अपनी वाणी पर विराम करती हूँ। अगले शुक्रांग सत्संग के लिए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। सारे संगत जी, सारे संगत परिवार का सदा ही अपना, सारे संगत परिवार पर, मेरे परिवार पर, सारे संसार पर अपनी कृपा वर्षा बरसाते रहना बाबा जी, बरसाते रहना। सबको, सबके मन में विराजमान रहना बाबा, सबके कष्टों का हरण करना और अपने कृपा में सबको रखना। जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय